तो दोस्तों आज मैंने बनाए हैं सूजी के खमण, जो कि आप देख सकते हो कि कितने ही स्पॉन्जी सॉफ्ट और इसकी जालीदार टेक्सचर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये किस तरह से आप बना सकते हो वो रेसिपी आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक बर्तन में सूजी ली है, जिसकी क्वांटिटी है 2 कटोरी जितनी मैंने सूजी ऐड करी है। और जितनी सूजी ऐड करी है उतना ही हमें दही ऐड करना है, एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और आप यदि छाछ है तो छाछ से भी बना सकते हो, और दही है तो दही से बना सकते हो। लेकिन इस वक्त हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। छाछ है तो छाछ में, या दही है तो दही में। इसमें इसको सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं, पूरा 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिला लेते हैं इसको, जिससे हमारा बैटर अच्छा तैयार होगा और एकदम सॉफ्ट, और अंदर से दही की वजह से जो खट्टे बनेंगे और एकदम सॉफ्ट हो गए। जो हम ये फेंट रहे हैं ना 2 मिनट के लिए, इससे हमारे एकदम जालीदार स्पॉन्जी बनेंगे। तो अच्छे से पूरा फेंटना है। और अच्छे से फेंटने के बाद में अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा काम करते हैं, और एक बर्तन को लेकर उसके अंदर तेल लगा के इसको चिकना करके रख लेते हैं, जिससे हम बैटर हमारा चिपकेगा नहीं। और अब हम ऐड कर लेते हैं पानी। एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो खमन है वो स्टीम होगा पकने के लिए। पानी गर्म करेंगे इसको। आप यदि कढ़ाई में, कुकर में, या इडली और वो स्टीम आता है स्टीम वाला, तो इडली वाले में भी आप डाल के भी बना सकते हो। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हो। मैंने लिए कढ़ाई, और वो लिया था टिप्पन का डिब्बा। आप थाली, प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। और अब हमारा बैटर 10 मिनट के बाद में देख लेते हैं। तो हमारा बैटर लगभग तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा बैटर ज़्यादा थिक है, तो आप छोटी चम्मच से 2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छे से मिला लेना वापस। और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 छोटा पाउच इनो, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और उसके बाद अच्छे से मिला लेते हैं इसको भी। और अच्छे से पूरा मिलाने से होगा ये कि हमारा बैटर है अच्छे से मिल जाएगा। तो उसके बाद में हमारा जो खमन है एक समान फूलेगा, नहीं तो कहीं जगह तो अच्छे सा फूल जाएगा और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं फूलेगा। इसलिए हमें पहले से ही अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये शिकायत बाद में ना हो। अगर सही से नहीं मिलने पर भी ये मिस्टेक होती है, कहीं फूलता है कभी नहीं भी फूलता है। इसलिए अच्छे से मिलाना और हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और इसको अब मिलाने के बाद में रखना नहीं है। हमें जो बर्तन ग्रीस किया था बर्तन को, उसके अंदर पूरा पूरा बैटर निकाल के उस पानी के अंदर डालना है। हमें रखना नहीं है। रखने से इनो के जो बबल्स वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं इतना फूलेगा नहीं। ठीक है, रखना नहीं है। जल्दी जल्दी इसको निकाल के पानी के अंदर स्टीम होने के लिए रखना है हमें। और उसके बाद हाथ से इस तरह से हिला के पूरा सेट कर लेना है, जिससे एक्स्ट्रा जो एयर वगैरह है वो बबल्स निकल जाएंगे। और जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये इनो की वजह से हैं, लेकिन जो बड़ी अगर हवा वगैरह एयर वगैरह रह गई है तो वो निकल जाएगी। और पानी गर्म होने के बाद में इसके अंदर डाल के इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ढक्कन देकर। तो ये हमारा 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हम इसका मीठा पानी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 छोटी चम्मच जितना लिया तेल, और उसको गर्म होने के बाद में 1 चम्मच डाल दिए मैंने राई। राई को अच्छे से चटकने देते हैं।
अब हमारी राई अच्छे से चटक गई, तो अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कड़ी पत्ते को, और साथ ही हम ऐड करने वाले हैं हरी मिर्च, जो मैंने 6 से 7 छोटी साइज़ की हरी मिर्च ऐड करी है। इसको भी अच्छे से पका लेंगे, जिससे हमारा मिर्ची का जो तीखापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा फिर तीखी मिर्ची हमसे खाई नहीं जाएगी। इसलिए पहले इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे पूरा, तो मिर्ची थोड़ी तीखी है वो तीखापन चला जाएगा। और अब हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर पानी। तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करा है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं आधी चम्मच जितना मैंने साइट्रिक एसिड डाला है, जिससे हमारा खट्टा हो जाएगा पानी। और 2 चम्मच के बराबर मैंने चीनी ऐड करी है, जिससे मीठा होगा। और 1 चम्मच जितना मैंने नमक ऐड करा है, इससे नमकीन होगा। तो हमारा पानी होगा खट्टा मीठा नमकीन। और दही की वजह से तो खमन वैसे ही हमारे खट्टे होंगे ही, तो इसमें सूजी के खमन बेसन से ज़्यादा थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका। एक उबाल तक अब हम इसको पानी को अच्छे से 1 उबाल आने तक पकने देते हैं। तब तक हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा ये खमन 15 मिनट के बाद में आप देख सकते हो कि लगभग तैयार है। एकदम से टूथपिक से या चाकू से आप देखोगे तो हमारा बैटर अगर चिपकेगा नहीं तो बिल्कुल तैयार है। अगर चिपक रहा है तो 1 से 2 मिनट और छोड़ देना, और उसके बाद में ध्यान से निकाल लेना। और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने। अब 5 मिनट के बाद में चाकू से एकदम साइड में पूरा घुमा लेते हैं। और वैसे भी हमारा अच्छे से पक चुका है, तो पहले ही ये साइड में जगह हो चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा ना हो तो आप ऐसा कर लेना। और उसके बाद में ऐसे उल्टा घुमा के उसके बाद पीछे से थोड़ा सा ऐसे थपथपा ना दो, इससे हमारा खमन है वो आराम से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बाहर निकल गया। और इसकी शेप देखो, साइज़ देखो, एकदम टेक्सचर देखो कितना अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट। अगर जब मैं ऐसे प्लेट में ऐसे इधर से उधर सरका रहा हूँ तो उसका स्ट्रेच हो रहा है, वो मतलब वो टूट नहीं रहा है, इतना अच्छा बना है। और उसको हम अपने हिसाब से देख के साइज में कटिंग कर लेते हैं। आप चाकू से जब मैं कट कर रहा हूँ तो इसका देख सकते हो, आपका इसका स्पॉन्ज देख सकते हो। अब आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर देखना, ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है कि जिस तरह से दबा रहा हूँ वो वापस भी वहाँ जा रहा है, और बिल्कुल सॉफ्ट है। सूजी के खमन में और बेसन के खमन में थोड़ा फ़र्क रहता है, बाकी टेस्ट में दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी पसंद भी किया जाता है ये सूजी वाले भी। तो मैं ये रेसिपी भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बेसन के गट्टे भी बनाए हैं और बेसन के ढोकले भी बनाए हैं, तो उसकी रेसिपी भी आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो मेरी चैनल पे पहले से भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अब हम चटनी को ऐड कर रहे हैं पूरा। और उसके बाद में थोड़ा देर आधा घंटे के लिए अगर हम इसको रेस्ट पर रखने के बाद में अगर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में ये बनता है। और इसका टेस्ट थोड़ा डबल ही हो जाता है, बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें, उसके बाद में यदि आप सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब ये हमारा एकदम खट्टा मीठा सूजी का शानदार सॉफ्ट एकदम खमन बन के तैयार हो चुका है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आएँ। और प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।